हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ जैन और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। एक ऑलमोस्ट सारे ही एग्ज़ाम में आपको फंडामेंटल राइट्स जो हैं उससे क्वेश्चंस ज़रूर मिलते ही हैं, मतलब है ना, हमेशा ही आते हैं फंडामेंटल राइट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन। तो देखिए, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं, ये हर किसी को जानना काफ़ी ज़रूरी है, नॉट एज अ स्टूडेंट बट एज अ कॉमन मैन ऑल्सो। ठीक है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे अधिकार क्या हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं उसको काफ़ी ब्रीफ में समझा के रखा है, कौन कौन से राइट्स हैं, तो हम पढ़ लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सफिशिएंट होगा। ठीक है, इतना पढ़ना। ठीक, तो सबसे पहली बात तो फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, है ना। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स जो है आते हैं। ठीक है, आर्टिकल कौन कौन सा, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। ठीक, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक ये फंडामेंटल राइट मतलब आते हैं। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी इतना ध्यान रखना है कि पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है, संविधान में पार्ट 3 में। ठीक, तो मतलब ये जो मौलिक अधिकार उनका मेन पर्पस क्या, देखिए मौलिक अधिकार जो है हर किसी भारत के हर नागरिक के लिए, हमारे देश के हर नागरिक के लिए मतलब दिए गए हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो किसी की मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करने के लिए मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करने के लिए, है ना। और अगर कोई भी अथॉरिटी इसका वायलेशन करती है तो आप डायरेक्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट सीधे डायरेक्ट, मतलब आपको जो हायरार्की होती है कोर्ट्स की, पहले लोअर कोर्ट जाना होता है, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट एट द एंड। तो सुप्रीम कोर्ट जाने की मतलब लोअर जो हायरार्की है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको हम देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे है कि यहाँ पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि कहाँ से हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्योंकि हमें पता है कि एक इंडिविजुअल के लिए सपोर्ट में होते हैं। ठीक है, हमारे सपोर्ट में, किसी कॉमन मैन के सपोर्ट में होते हैं, बट अगेंस्ट द स्टेट, है ना। अगेंस्ट द स्टेट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्योंकि कोई भी रूल्स जो है, कोई भी मतलब रूल्स और रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं वो किस पे लागू होते हैं, जनता पे। ठीक है, बनाता कौन है, स्टेट। स्टेट का मतलब ये नहीं कि प्रदेश से मतलब है, स्टेट का मतलब जो भी यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, तो उसे मतलब हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, स्टेट। ठीक है, उसे ही हम स्टेट बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पे कि दे आर अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। ठीक, इसके अलावा जो इमरजेंसी जो लगती है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 352 में जिसका है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, जो सारे के सारे मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। बस 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं होते, दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, ये आर्टिकल 20 एंड 21 आर नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको देख लेने हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अभी हम देख रहे हैं। पहले क्या है, ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सारे एग्जाम में लगभग आए हुए हैं या आते ही रहते हैं। ठीक है, तो इनको हमें ध्यान से पढ़ लेना है यहाँ पे। तो इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक, इसके अलावा एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, है ना, जो कि 1978 में आया था, उसके तहत क्या किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था पहले एज अ फंडामेंटल राइट था। ठीक है, लेकिन बाद में उसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा के एज अ लीगल राइट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, और किस आर्टिकल में डाल दिया गया, आर्टिकल 300A में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 300A जो है इसमें डाल दिया गया किसको, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को। पहले क्या था, एक फंडामेंटल राइट की लिस्ट में आता था। ठीक है, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f) में, लेकिन उसको बाद में हटा के क्या कर दिया गया, लीगल राइट डिक्लेयर कर दिया गया आर्टिकल 300A के अंतर्गत। ठीक है, इसमें किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वें संशोधन के तहत। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है जो लास्ट वाला है कि आर्टिकल 32 जो है, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक आते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 32 जो है इट इज़
कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा है, ठीक है। किसको? आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है क्या बेसिकली? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ अप्रोच कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तो आर्टिकल 32 में ही किया गया है। तो यहाँ पे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं हम ब्रीफ में यहाँ पे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक आता है, ठीक। आपको आर्टिकल नेम थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ पे, आर्टिकल 14 से 18 तक, जिसमें है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ को इक्वली प्रोटेक्ट करने का, और यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के सामने सभी एक बराबर है, ठीक है। कोई मतलब अनइक्वल नहीं है, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, ठीक। सेकंड यहाँ पे राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम यहाँ पे बताया गया है, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक क्या दिया गया है? राइट टू फ्रीडम, ठीक, यानी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए, आर्टिकल 19 में ये 6 राइट्स हैं, जो कि मैंने बताया था कि आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, वो राइट्स आर्टिकल 19 में जो दिए हुए हैं इमरजेंसी के दौरान। तो वो क्या है? वो 6 राइट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंट एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है? मतलब जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, राइट टू मेक असेंबलीज, राइट टू मेक एसोसिएशंस, ठीक है, मूवमेंट करने का राइट, हम देश में कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। रेसिडेंट कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं। प्रोफेशन जो है मतलब अपना कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट जो है, राइट टू फ्रीडम, यहाँ पे ये 6 राइट्स आते हैं आर्टिकल 19 में, ठीक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से 24 में आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो इसमें क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक। नेक्स्ट में है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब जो धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड जो अधिकार है, आर्टिकल 25 से 28 में, ठीक। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। मतलब रिलीजियस जो राइट्स हैं वो इसमें दिए हुए हैं, किसमें? आर्टिकल 25 से 28 में। कौन सा? ये 4th राइट है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार पहला है। राइट टू फ्रीडम, इसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसमें क्या क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब रिलीजियस से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दिए हुए हैं। बेसिकली जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, अल्पसंख्यक, उनके लिए ये मतलब है, ठीक है, 29 एंड 30, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। इसके अलावा जो लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, आर्टिकल 32 में। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि मैंने बताया डायरेक्टली हम अप्रोच कर सकते हैं अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके वायलेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रिट्स जो हैं उनके थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट है 5 रिट्स इशू करता है, ठीक है, अगेंस्ट दी अथॉरिटी जिसने वायलेशन किया है फंडामेंटल राइट्स का किसी भी इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। तो ये रिट्स कौन कौन सी हैं? हैबियस कॉर्पस, ठीक, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चिवरी एंड को वारंटो, ये 5 टाइप की रिट्स दी हुई हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अभी आप नहीं ध्यान रखिए कि रिट्स कौन कौन सी हैं। 5 रिट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं। नेक्स्ट जब भी वीडियोज़ आएंगे तो उसमें इनके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी इतना ध्यान में रखना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी रिट्स दी हुई हैं। आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट्स दी हुई हैं, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है ऑन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इतना वो भी याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको आप ध्यान में रखिए, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियोस जब भी आएंगी तो हम और भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ते रहेंगे। तो हमारे अल्फा बैंकर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपको बैंकिंग, एसएससी, पीएससी और रेलवेज एंड अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए यूज़फुल है, ठीक। तो काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी इसके वहाँ पे हैं ऑलरेडी, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीएस से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आते रहेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब अल्फा बैंकर्स। थैंक यू।